गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप व्यतिकरण के इस चैप्टर में आप दो तरंगों के व्यतिकरण के बारे में आप जानेंगे। कल की क्लास में आपने तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत और कुछ टॉपिक आपने जो है व्यतिकरण के बारे में आपने जाना है। तो आज आपको जानना है कि जो दो आपकी तरंगे हैं उन दोनों तरंगों में आपके व्यतिकरण आप किसे कह दोगे आप, और उसमें आपके कुछ पॉइंट आपके दिए गए हैं, संपोषी व्यतिकरण और साथ साथ आपके विनाशी व्यतिकरण। इनके बारे में भी आपको जानना है कि संपोषी व्यतिकरण किसे आप कह दोगे और आप विनाशी व्यतिकरण आप किसे कह दोगे। तो आज का पहला टॉपिक आप लेते हैं दो तरंगों का व्यतिकरण। दो तरंगों का व्यतिकरण यानी आपका इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स, दो तरंगों का अध्यारोपण। पहली बात तो आप ये जानिए कि जो व्यतिकरण आपका नाम आ रहा, तो व्यतिकरण आपका केवल जो है व्यतिकरण से केवल प्रकाश की तरंग की पुष्टि होगी, बाकी और किसी की पुष्टि आपकी नहीं होगी। कह देंगे व्यतिकरण जो हमारा वर्ड आपका आ रहा है, इंटरफेरेंस आपका आ रहा है, इससे केवल प्रकाश के तरंग की प्रकृति की पुष्टि होती है और बाकी कुछ नहीं। अब अगर दो तरंगे आपकी हो और पूछा जाए कि इन दोनों तरंगों का जो व्यतिकरण है इसकी डिफिनेशन आपकी क्या है, दो तरंगों के लिए व्यतिकरण आपका क्या होगा। तो जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे, कोई आपका मीडियम कोई आपका माध्यम, जब किसी माध्यम में आपकी एक ही आवृत्ति की दो तरंगे, और खास बात आपकी है कि दो तरंगे आपको लेना है और दोनों तरंगे आपकी हो वो आपकी एक ही आवृत्ति की हो और आपकी एक ही दिशा में चलती हो, और उनकी खासियत आपकी है जो तरंगे हैं प्रकाश की वो एक ही दिशा में चल रही है। यानी ऐसा ना आप लीजिएगा कि आवृत्ति वाली आप दो तरंगे सेम लीजिए और जो आ और जा रही है वो एक दूसरे के उल्टे जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों तरंगे क्या होनी चाहिए, एक ही दिशा में चलनी चाहिए। तो माध्यम की विभिन्न बिंदुओं पर, माध्यम में एक बिंदु तो आपका है नहीं, बहुत सारे आपके पॉइंट, बहुत सारे आपके बिंदु हैं। क्या उन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता, जो परिणामी आपकी तीव्रता होगी, टोटल आपका जो रिजल्टेंट आपका होगा वो उन तरंगों की पृथक पृथक तीव्रताओं के योग से भिन्न होगा। जो परिणामी हमारी तीव्रता होगी, रिजल्टेंट आपकी इंटेंसिटी आपकी होगी, वो क्या हो जाएगी, उन तरंगों की पृथक पृथक तीव्रताओं के योग से भिन्न हो जाए। यानी जब आप जो अलग अलग उनका योग करेंगे और टोटल आप निकालेंगे तो दोनों के रिजल्ट में क्या मिलेगा आपको, वो इक्वल नहीं मिलेगा, वो अलग अलग मिलेगा, आपका भिन्न मिलेंगी। तो आपने ये जाना कि माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता बहुत ज्यादा आपकी होगी और कुछ बिंदुओं पर बहुत कम पाई जाएगी अथवा शून्य पाई जाएगी। इस घटना को हम क्या कह देंगे, तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। जो ये घटना आपकी हो रही है कि कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता बहुत ज्यादा मिल रही है, कुछ बिंदुओं पर बहुत कम मिल रही है, या तो शून्य आपकी मिल रही है। जो ये घटना आपकी हो रही है, जो आपकी हैपनिंग हो रही, जो भी आपका जो इंसिडेंट ये हैपनिंग हो रहा, उसे आप क्या कह दोगे, तरंगों का व्यतिकरण कह दोगे। क्या कह देंगे, तरंगों का व्यतिकरण कह देंगे। और देखिए अब जो व्यतिकरण आपका, इसको दो पार्टों में आपने कैटेगराइज किया, दो पार्टों में आपने बांटा। तो पहला पार्ट हमारा क्या है, संपोषी व्यतिकरण, और दूसरा पार्ट हमारा क्या है, विनाशी व्यतिकरण। अब यह है कि संपोषी व्यतिकरण किसे कहोगे और विनाशी आप किसे कहोगे। तो संपोषी के लिए आप ये जानते हैं कि जब परिणामी तीव्रता, जो परिणामी आपकी तीव्रता है, दोनों तरंगों की तीव्रता के योग से अधिक हो। जब परिणामी तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रता के योग से अधिक हो जाएगी तो वह व्यतिकरण क्या कहलाएगा, हमारा संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। और दूसरा हमारा क्या है, विनाशी व्यतिकरण। जब परिणामी तीव्रता तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से क्या हो जाए, कम हो जाए,
तो ऐसा व्यतिकरण क्या कहलाएगा? विनाशी व्यतिकरण आपका कहलाएगा। तो ये आपका टॉपिक हो गया दो तरंगों के व्यतिकरण के बारे में आपने जाना कि अगर दो तरंगे आपके हों उनका व्यतिकरण आपका क्या होता है, व्यतिकरण आप किस कहते किसे हैं, और व्यतिकरण को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो दो तरंगों का जो व्यतिकरण आपका था उसके बारे में जाना। जब किसी माध्यम में कोई आपका मीडियम हो, वो माध्यम आप एयर भी ले सकते हो, वो माध्यम आप जो है वाटर भी ले सकते हो, या आप वो माध्यम आप ग्लास भी कांच भी ले सकते हो, यानी माध्यम कोई भी आपका हो, चाहे आपका वो डेंसर मीडियम आपका हो, चाहे आपका वो रेयर मीडियम आपका हो। कह देंगे जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे, कोई मीडियम आप लीजिए और कम से कम उस माध्यम में आपको दो तरंगे ले ली है प्रकाश की, और वो भी तरंगे कैसी होनी चाहिए? समान आकृति की होनी चाहिए, समान आवृत्ति की होनी चाहिए। कह देंगे जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो समान तरंगे एक ही दिशा में आपकी चलती है, किसी एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में वो आपकी ओरिएंटेड आपकी हो, तो माध्यम की विभिन्न बिंदुओं पर, जो माध्यम का आपके डिफरेंट आपके पॉइंट है, उन पर बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता का योग उन तरंगों की पृथक तीव्रताओं के योग से क्या होता है? भिन्न होता है। क्या होता है? अलग होता है आपका। तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर आपको ये मिल रहा है कि जो प्रकाश की तीव्रता है, जो परिणामी तीव्रता है, वो बहुत ही ज्यादा है, और कुछ बिंदु आपको एक माध्यम में कुछ पॉइंट आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर जो परिणामी तीव्रता है वो बहुत कम है, या इतनी कम है वो लगभग आपके, आप जिसे शून्य मान सकते हो, शून्य के बराबर हो जाए, तो आपके दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से क्या हो जाएगा? आपका अलग हो जाए, बहुत कम अथवा शून्य पाई जाती है, इस घटना को हम क्या कह देंगे? तरंगों का व्यतिकरण कह देंगे। यदि पूछा जाए कि दो तरंगों का व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स के बारे में आप संक्षेप में लिखिए, ये आपका क्या होता है इसके बारे में बताइए आप। तो इतने पॉइंट आपको लिख दे रहे हैं कि जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो आपकी तरंगे एक ही दिशा में चलती हैं, तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता कह देंगे उन तरंगों की पृथक तीव्रताओं के योग से आपकी भिन्न होती है। आपको मिलेगा कि माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता बहुत अधिक तथा कुछ बिंदुओं पर बहुत आपकी कम पाई जाती है अथवा शून्य पाई जाती है। इस घटना को हम क्या कह देंगे? तरंगों का व्यतिकरण कह देंगे। अब तरंगों के व्यतिकरण को दो पार्टों में आपने बांटा, क्योंकि आपने मीडियम में क्या देखा कि जो आपका मीडियम था उस मीडियम में कुछ पॉइंट आपके ऐसे थे जहां पर परिणामी तीव्रता बहुत ज्यादा हुई, और कुछ आपके पॉइंट आपके ऐसे थे जहां पर परिणामी तीव्रता क्या थी? आपकी बहुत ही कम हुई। इसी पर ये आपके संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की डिफिनेशन आपकी जो है वो है। पहले आप आइए किसके लिए? संपोषी के लिए। संपोषी व्यतिकरण आप किसे कह दोगे? कह देंगे जब परिणामी तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रता के योग से अधिक होती है। जब परिणामी तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से अधिक होती है, तो व्यतिकरण क्या कहलाएगा? हमारा संपोषी व्यतिकरण। एक काम का, जैसे आपने दो तरंगे लिया था, एक तरंग क्या आपकी है, दो तरंगे आपकी, दोनों की आवृत्ति क्या एक समान है, तो टोटल जो आपका रिजल्ट है वो आप वो जानिए, और साथ ही साथ आपने क्या जाना कि दो आपकी जो दोनों तरंगे एक ही दिशा में चल रही है, जब उन दोनों का सम करेंगे तो उनका सम और टोटल का जो सम आपका आएगा, रिजल्टेंट जो आपका मिलेगा, वो दोनों से क्या मिलेगा? भिन्न आपका मिलेगा, यानी अधिक मिलेगा। तो ऐसे व्यतिकरण को आप क्या कह देंगे? संपोषी व्यतिकरण कह देंगे। यानी अगर परिणामी तीव्रता दोनों तरंगों की आपकी तीव्रताओं के योग से ज्यादा मिलेगी, तो ऐसा व्यतिकरण कहलाएगा संपोषी व्यतिकरण कहलाएगा। और दूसरा हमारा है विनाशी व्यतिकरण। अब विनाशी व्यतिकरण आप किसे कह दोगे? कह देंगे जब परिणामी तीव्रता तरंगों की अलग अलग तीव्रता के योग से कम हो जाए। जो परिणामी तीव्रता है
और जो दोनों आपकी एक समान आवृत्ति की है, अगर उनके योग से क्या मिल जाएगा, टोटल आपका जो परिणामी जो तीव्रता है वो कम पाई जाएगी, ऐसे व्यतिकरण को हम क्या कह देंगे, विनाशी व्यतिकरण कह लेते हैं। तो ये दो आपके पॉइंट हो गए व्यतिकरण के बारे में, दो तरंगों के व्यतिकरण के बारे में हो गया। दो तरंगों के व्यतिकरण में संपोषी और विनाशी आपके हो गए। तो आपने दो तरंगों के व्यतिकरण में आपने जान लिया, और उनमें साथ ही साथ आपने संपोषी और विनाशी के लिए भी आपने जान लिया। तो देखिए, जो व्यतिकरण आपकी होती है वो आपकी ध्वनि तरंगों तथा प्रकाश तरंगों दोनों में पाई जाती है। यानी जो आपने जाना कि जो व्यतिकरण हमारा होता है, ये चाहे आपकी साउंड आपकी वेव हो, चाहे तो आपकी क्या हो जाए, प्रकाश तरंग आपकी हो जाए, चाहे तो आपके लाइट आपकी जो है वेव्स आपकी हो जाए, इन दोनों तरंगों में क्या हो जाएगा, पाया जाएगा। जो ध्वनि तरंगे आपकी होती हैं उनमें आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे आपकी होती है, और साथ ही साथ जो आपकी प्रकाश तरंगे होती हैं वो हमारी क्या होती है, अनुप्रस्थ आपकी तरंगे होती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो व्यतिकरण हमारा होता है, ये चाहे ध्वनि तरंग हो चाहे आपकी प्रकाश तरंग हो, ये दोनों में आपका पाया जाएगा। अतः व्यतिकरण से केवल प्रकाश की तरंग की प्रकृति की पुष्टि होती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि व्यतिकरण से जो आपका कंक्लूजन निकलता है, जो आपने निष्कर्ष निकाला, व्यतिकरण केवल आपके जो है प्रकाश की तरंगों की प्रकृति की ही पुष्टि होती है, बाकी और किसी की नहीं। यानी तरंगों की प्रकृति की नहीं, ये जो तरंगे किस नेचर की हैं, उनकी प्रकृति कैसी है, उनके बारे में जानकारी उससे नहीं मिलती है। अब जो हमने दोनों पॉइंट आपने पढ़े थे, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, अब इनके बारे में हम इनकी कंडीशन को जानेंगे, इनकी शर्तों को जानेंगे कि जो संपोषी व्यतिकरण है उनकी शर्तें आपकी क्या है, और साथ ही साथ जो विनाशी व्यतिकरण है उनकी शर्तें क्या हैं। तो पहला आपका क्या है, संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्तें, मतलब कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी पूछा जाए कि संपोषी व्यतिकरण के लिए आप आवश्यक शर्तें आप बताइए कि संपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें आपकी क्या हैं। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, चूंकि हम जानते क्या है कि जिन बिंदुओं पर तरंगे समान कला में मिलती हैं, जिस पॉइंट पर, जिन आपके पॉइंटों पर बिंदुएं क्या मिले आपकी समान कला में मिलेंगी, वो क्या कहलाएंगी, संपोषी व्यतिकरण कहलाती है। ये खास बात ये कि पूछा जाए कि जो संपोषी व्यतिकरण है वो कब आपका बनेगा, कहते हैं जब दोनों तरंगे आपकी हमें क्या मिले, समान कला में मिले, तो वहां पर क्या मिले, वहां पर क्या कहलाएगा व्यतिकरण, वो संपोषी व्यतिकरण कहलाएगा। अब इनमें चूंकि हम जानते क्या है कि जो परिणामी तीव्रता है, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, उसका जो फार्मूला होता I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 और रूट में आपका I1 इंटू I2 और cos फाइव। यानी जो परिणामी आपकी तीव्रता है उसके लिए जो फार्मूला हमारा है वो कैपिटल I बराबर होता है कैपिटल I1 प्लस कैपिटल I2 प्लस 2 करड़ी में कैपिटल I1 इंटू कैपिटल I2 cos फाइव। इससे स्पष्ट है कि किसी बिंदु पर जो संपोषी व्यतिकरण अर्थात अधिकतम तीव्रता के लिए, यानी अगर आप इससे जो इंटेंसिटी का जो फार्मूला है इससे आप देखोगे तो क्लियर आपका है कि किसी बिंदु पर जो संपोषी व्यतिकरण हमारा होता है अर्थात अधिकतम तीव्रता के लिए आप जाओगे तो वहां cos फाइव बराबर क्या होता है, +1 होता है। cos फाइव बराबर +1 होता है, अर्थात फाई का जो मान आपका होगा या तो 0 होगा या तो 2 पाई होगा या 4 पाई, इसी आपके ऑर्डर में होगा। और कभी भी जो संपोषी व्यतिकरण होगा वह फाई का जो मान आप लेंगे वो आप ऑड नंबर नहीं लेना, वहां हमेशा इवन नंबर में ही आपकी होगी। जैसे 0 है, 2 पाई है, फिर आपका 4 पाई है, 6 पाई है, 8 पाई है, 10 पाई एंड सो ऑन, इसी आपके ऑर्डर में बढ़ता हुआ चला जाएगा। अर्थात ये जो फाई आपका है ये फाई बराबर होगा 2m फाई, क्या हो जाएगा 2m फाई, जहां पे m बराबर आप क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, ऐसो ऑन ले लेंगे। जो m का मान होगा
या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो आपका 2 हो जाएगा। पर चूंकि हम कलांतर के लिए भी फार्मूला जानते हैं, कलांतर आपका फाई बराबर आपका क्या होगा 2 पाई बाई लेमडा गुणे पथांतर डेल्टा एक्स। पथांतर को किससे लिखते हो आप, डेल्टा एक्स से लिखते हो। कलांतर फाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा गुणे पथांतर यानी डेल्टा एक्स हो जाएगा। अगर आप दोनों तरंगों के बीच पथांतर निकालोगे कि जो दोनों आपकी तरंगे हैं उनका पथांतर आपका क्या है, तो दोनों तरंगों के जो बीच पथांतर है वो डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा लेमडा अपान 2 पाई गुणे आपका हो जाएगा पाई। तो लेमडा अपान 2 पाई गुणे आपका हो जाएगा पाई, क्योंकि देखिए जब आप 1 लेंगे त्रिया का गुणा होगा तो डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा लेमडा गुणे पाई बटे 2 पाई होगा। फिर डेल्टा एक्स निकालोगे, पाई आपका उधर ले जाएंगे। कहने का मतलब ये है इसको जब सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एक्स बराबर मिलेगा आपको लेमडा अपान 2 पाई गुणे आपका हो जाएगा पाई। तो लेमडा बटे 2 पाई और पाई वाला मान आपने ऊपर निकाला 2m into पाई, 2m into पाई आपने कर लिया। तो डेल्टा एक्स बराबर मिल रहा है, यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, ये m into लेमडा बचेगा, यानी डेल्टा एक्स बराबर m into लेमडा, जहां पर m बराबर हम जानते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे आप ले लेंगे आप। तो डेल्टा एक्स बराबर अगर आप पहले यहाँ 0 ले लेंगे तो ये 0 बन जाएगा, 1 लेंगे तो लेमडा होगा, m का मान 2 रखेंगे तो 2 लेमडा होगा, m का मान 3 रखेंगे तो 3 लेमडा हो जाएगा। तो डेल्टा x यानी आपका जो पथांतर था आपको 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा 5 लेमडा इसी प्रकार बढ़ता हुआ आगे चला जाएगा। तो सबसे पहले आप निकाल लें समपोषी व्यतिकरण के लिए आप शर्तें निकाल लो कि समपोषी व्यतिकरण की शर्तें आपकी क्या हैं। जो टर्म एंड कंडीशंस आपकी हैं वो आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगी। तो आपको पहले बताया गया समपोषी व्यतिकरण। तो समपोषी व्यतिकरण में जाना कि जिस बिंदु पर तरंगे समान कला में मिलती हैं, कोई जो मीडियम आपका है कहते हैं जिस बिंदु पर तरंगे समान कला में मिलेंगी वो हमारा क्या कहलाएगा, समपोषी व्यतिकरण कहलाएगा। अब इसमें उसके बाद आपने जाना कि जो परिणामी तीव्रता है कि जो फार्मूला आप जानते हो कैपिटल आई बराबर कैपिटल I1 प्लस कैपिटल I2 प्लस 2, कर्ली में कैपिटल I1 इंटू कैपिटल I2 और cos फाई आपका से स्पष्ट है कि किसी बिंदु पर समपोषी व्यतिकरण, ये जो आपके परिणामी फार्मूला है जो आपने जाना कि I बराबर कैपिटल I1 प्लस कैपिटल I2 प्लस करके आपका 2 है, कर्ली में I1 इंटू I2 साथ में cos फाई। इससे स्पष्ट ये है कि किसी बिंदु पर जो समपोषी व्यतिकरण है अर्थात अधिकतम तीव्रता के लिए वहां cos फाई का मान कितना हो जाएगा, +1 होगा। क्या होगा, cos फाई का मान +1 होगा। अर्थात जब आप फाई निकालोगे फाई का मान यहां से तो फाई का मान 0 आएगा, 2 पाई आएगा, 4 पाई, इस ऑर्डर में आता हुआ जाएगा। तो यहां से जो निकलेगा आपका अथवा पाई बराबर आपका 2m पाई, 2m आपका पाई। इसके बाद क्या करेंगे, जहां हम जानते हैं यम वाला मान आपका 0 1 2 3 4 एंड सो और इस क्रम में आपका बढ़ता हुआ क्या हो जाएगा, चला जाएगा। फिर चूंकि जो कलांतर आपका होता है फाई बराबर, कलांतर आपका फाई बराबर होता है 2 पाई बाई लेमडा गुणे पथांतर, यानी फाई बराबर आपका 2 पाई बाई लेमडा गुणे पथांतर। पथांतर को हम डेल्टा एक्स से दर्शाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों तरंगों के बीच पथांतर निकालेंगे। इनके जो बीच जो पथांतर होगा डेल्टा एक्स बराबर आ जाएगा लेमडा अपान 2 पाई गुणे आपका फाई हो जाएगा। इसके बाद लेमडा अपान 2 पाई, फाई वाला मान हमने पीछे निकाला, ये मान रख लेंगे लेमडा अपान 2 पाई गुणे फाई वाला मान आप लिख सकते हो 2m into फाई आप रख सकते हो। ये मान आपने रख दिया 2 पाई से 2 पाई आपने काट दिया, मिल गया डेल्टा x बराबर m into आपका लेमडा मिल जाएगा, जहां m बराबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो डेल्टा x का मान जो आएगा 0 आएगा, पाई आपका लेमडा आएगा, 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा 5 लेमडा एंड सो ऑन आपका हो जाएगा। तो ये अब जो टर्म एंड कंडीशंस आपकी है समपोषी व्यतिकरण के लिए
वो आपकी कुछ शर्तें हैं। अब उनके लिए जो समपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक क्या क्या है, पहला आपका आवश्यक नंबर 1 आपका ये है कि दोनों तरंगों के बीच कालांतर शून्य अथवा पाई का समगुणक होना चाहिए। नहीं, जो पहला मेन आपको अंतर मिल रहा है कि पूछा जाए कि समपोषी व्यतिकरण के लिए जो आवश्यक कंडीशन है वो पहले आपकी क्या होनी चाहिए, तो पहली कंडीशन आपकी है कि दोनों तरंगों के बीच जो कालांतर है वो या तो शून्य होना चाहिए अथवा पाई का समगुणक होना चाहिए। चाहे तो 0 आपका हो, चाहे तो क्या आपका हो, ये आपके 2 पाई 4 पाई पाई का समगुणक हो, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई ऐसे आपके हो, यानी इनका जो मतलब निकलेगा, अर्थात कह सकते हो, अर्थात तरंगे एक ही कला में मिलनी चाहिए। जो तरंगे हमारी हो क्या हो जानी चाहिए, वो एक ही कला में मिलनी चाहिए। तो पहली आवश्यक शर्त आपकी ये हो गई कि दोनों तरंगों के बीच कालांतर शून्य हो अथवा क्या हो आपका पाई का समगुणक होना चाहिए। इसका जो मेन आपका अर्थ निकलेगा, अर्थात आप कह सकते हो दोनों तरंगे क्या होनी चाहिए, एक ही कला में मिलनी चाहिए। अब दूसरी कंडीशन आपकी क्या है कि दोनों तरंगों के बीच पथांतर शून्य अथवा तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा का पूर्ण गुणक होना चाहिए। अब देखो, अब दोनों तरंगों के बीच पथांतर हमारा डेल्टा एक्स आपका है, या तो ये 0 होना चाहिए या तो लैम्ब्डा का पूर्ण गुणक होना चाहिए। पूर्ण गुणक मतलब ये जैसे 1 लैम्ब्डा हो, 2 लैम्ब्डा हो, 3 लैम्ब्डा हो, 4 लैम्ब्डा हो, 5 लैम्ब्डा हो, ऐसे आपके हो, वो कभी भी बटे में ना हो। जैसे 1/2 लैम्ब्डा या 2/3 लैम्ब्डा, ये 4/5 लैम्ब्डा, इसमें आपका ना ही नहीं होना चाहिए। यानी जो आपका तरंगदैर्घ्य आपका है, दोनों तरंगों के बीच पथांतर शून्य होना चाहिए अथवा वो लैम्ब्डा का क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणक होना चाहिए। अर्थात यहाँ पे जो निकलेगा कि समपोषी व्यतिकरण की दिशा में परिणामी तीव्रता के सूत्र में काश आपका जो फाई है वो आप 1 रख करके वहां पे क्या करेंगे, आप निकालेंगे। तो ये हो गई समपोषी व्यतिकरण के लिए शर्त। पहली शर्त आपकी क्या थी, पहली कंडीशन आपकी क्या थी, तो पहली कंडीशन के लिए आपने पहले इसके बारे में आपने जाना कि जो समपोषी व्यतिकरण आपके है वो आपके जिस बिंदु पर तरंगे आपकी समान कला में मिलती हैं वो समपोषी व्यतिकरण आपका कहलाता है। तो इनमें परिणामी जो तीव्रता है वो I बराबर आपका I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में आपका I1 I2, और साथ में cos पाई से स्पष्ट हो जा रहा है कि किसी बिंदु पर जो समपोषी व्यतिकरण है अर्थात अधिकतम तीव्रता के लिए cos पाई बराबर आपको +1 लेना है, अर्थात पाई बराबर 0, 2 पाई 4 पाई एंड सो ऑन। अर्थात पाई बराबर क्या आएगा 2m × 5, जहाँ m बराबर 0, 1, 2 आपका एंड सो ऑन। कालांतर बराबर हम जानते हैं पाई बराबर 2 पाई बाई लैम्ब्डा गुणे पथांतर डेल्टा x। दो तरंगों के बीच पथांतर निकालोगे, डेल्टा x पर लैम्ब्डा 2 पाई गुणे आपका पाई, मान रख देंगे पाई वाला 2m × पाई, 2 पाई काट देंगे तो डेल्टा x बराबर m × लैम्ब्डा, जहां पे m बराबर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और डेल्टा s जो आपका आ जाएगा 0 लैम्ब्डा 2 लैम्ब्डा, साथ साथ आपके जो है 3 लैम्ब्डा एंड सो ऑन आपका मिल जाएगा। अब दोनों जो कंडीशंस आपकी हैं, जो आपकी आवश्यक शर्तें हैं समपोषी व्यतिकरण के लिए, पहले क्या होनी चाहिए कि दोनों तरंगों के बीच कालांतर या तो 0 होना चाहिए या पाई का समगुणक होना चाहिए। पहली कंडीशन आपकी ये है, कह देंगे दोनों तरंगों के लिए जो हमारे क्या दो तरंगों के बीच कालांतर 0 होना चाहिए अथवा पाई का समगुणक होना चाहिए, अर्थात तरंगे एक ही कला में मिलनी चाहिए। फिर नेक्स्ट नंबर 2 हमारा था कि दो तरंगों के बीच पथांतर 0, दो तरंगों के बीच पथांतर क्या आपका 0 हो, या तो लैम्ब्डा का पूर्ण गुणक हो, या तो लैम्ब्डा का क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणक होना चाहिए। ये दो कंडीशंस आपकी जो है समपोषी व्यतिकरण के लिए आपकी जो है थी। तो आज क्लास में बस इतना ही।